डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी और हम यहाँ पर सिर्फ घड़ियाँ ही नहीं बेचते बल्कि हम भूत प्रेत को पकड़ते हैं। हमें कहा जाता है घोस्ट हंटर्स। ये काम मिस्टर हेनरी बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अब इस काम को मैं भी सीख चुका हूँ। आज मिस्टर हेनरी फ्रांस गए हुए थे और वहाँ बहुत समय से वो घूमना चाहते थे। अपने परिवार के साथ वो वहीं पर एंजॉय किए जा रहे थे और मुझे फ़ोन पर बता रहे थे कि वो कहाँ कहाँ घूम कर आए और ये देश उन्हें कैसा लग रहा है। अमूमन हम फ्रांस 2-3 बार जाकर आ चुके थे, लेकिन काम के लिए जाना और घूमने जाना दोनों में फ़र्क होता है। अब इस घड़ियों की दुकान पर मैं अकेला रह चुका था। कई बार ऐसा हुआ करता था जब हेनरी यहाँ मौजूद नहीं होते और ये काम मैं अच्छे से संभालता। जितने भी केस हमारे पास आते, कभी कभी मुझे अकेले को वहाँ जाना पड़ता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इस बार जो देखने को मिलेगा। जब मैं सुबह सुबह 11 बजे घड़ियों की उस दुकान के पीछे वाली साइड वो बड़ी सी घड़ी को देख रहा था। ये घड़ी शापित मानी जाती है और ये इकलौती घड़ी है जिसमें समय उल्टा चलता हुआ नजर आता है। ये घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगती हैं और अगर आप इस पर टकटकी लगाकर देखते जाएं, आपके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं। भले ही 1 घंटा इस घड़ी की सुई को आप देखते रहो, समय आगे नहीं बढ़ता। 1 घंटे बाद भी समय वहीं पर होता है। इस घड़ी का शाप ऐसा करता है और हमने इस घड़ी को इस दुकान पर संभाल कर रखा हुआ है। तभी मुझे एक कॉल आई। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे बताया गया कि ये फ़ोन आयरलैंड से आया था और वहाँ एक लड़का है जिस पर भूत प्रेत का साया है। मैंने हंसते हुए उन्हें कह दिया था कि आपने गलत जगह पर फ़ोन किया है। हम घोस्ट हंटर्स हैं, हम भूतों को पकड़ते हैं, किसी के शरीर से भूत नहीं निकालते। ये काम साधारण है, आप किसी पादरी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि यहाँ 3 पादरी पहले से मौजूद हैं। इसी के साथ और भी कई शरीर से भूत निकालने वाले यहाँ पर बुलाए जा चुके हैं, लेकिन उस लड़के के शरीर से ये प्रेत बाहर निकल नहीं पा रहा है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फ़ोन पर आपको बताया नहीं जा सकता। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप बताइए, मुझे लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि मुझे वहाँ आना चाहिए या नहीं, या मैं आपको कोई रेफर कर दूंगा, आप वहाँ जाकर इसका निवारण करवा सकते हैं। कोई पादरी या किसी और धर्म का कोई ऐसा आदमी जो भूत प्रेत से लोगों को निजात दिलाता हो। उनका कहना था कि उन्होंने सबको बुलाकर देख लिया, लेकिन उस लड़के के शरीर से ये भूत निकाला नहीं जा रहा है। अब मैं मना कैसे कर सकता था। मैंने उन्हें कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया था। सारा का सारा एड्रेस उन्होंने बता दिया था। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। अब ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हम कहाँ जाने लगे, हम बड़े कामों के लिए जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं और बड़े बड़े केस यहाँ पर पहले ही मौजूद थे। एक केस जो कि इंग्लैंड में ही था। एक बड़ी सी चर्च के अंदर आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो आवाज़ें किसकी हैं कोई जान नहीं पाया, लेकिन उस चर्च में कोई भी प्रार्थना नहीं कर पाता। वो आवाज़ें इतनी भयानक होती हैं कि डरकर उस चर्च से हर कोई बाहर निकल आता है और जो ज़्यादा समय वहाँ पर मौजूद रहता है, कहते हैं वो कांपने लगता है, उसके शरीर में कोई भूत आने लगता है। मुझे लग रहा था उस चर्च में जाना सही होगा। हो सकता है वहाँ कोई ज़्यादा बड़ा शैतान हो जिससे निपटना ज़्यादा सही होगा। मैंने इस बात की चर्चा हेनरी से भी की थी फ़ोन पर और हेनरी कह रहे थे तुम्हें उस लड़के की मदद करनी चाहिए।
चर्च में जो भी शैतान है वहाँ पर कई प्रीस्ट आएंगे, वो मुकाबला करने की कोशिश भी करेंगे। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय होगा, तुम्हें उस जगह जाना होगा, उस लड़के की मदद करनी चाहिए। कई बार जो चीज़ हमें छोटी नज़र आती है वही सबसे बड़ी होती है। अगर वहाँ कई प्रीस्ट आ चुके हैं, कई और धर्मों के लोग आ चुके हैं, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी प्रेत आत्मा हो जो हमने भी कभी ना देखी हो। मुझे हेनरी ने अब मना लिया था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, और मुझे लग रहा था कि उसके अंदर जो भूत प्रेत होगा वो बहुत छोटा होगा, बेवजह ही इसको ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। मैं शाम के वक्त ही सीधा आयरलैंड की तरफ निकल पड़ा था। फ्लाइट जब वहाँ पर पहुँची मुझे एक ख़ास बात का पता चला। ये जो एड्रेस मुझे दिया गया था ना, ये एक गांव का था, और ये गांव भी बहुत ज़्यादा दूरी पर बना हुआ था, शहर से इतना दूर कि वहाँ पर गाड़ियाँ तक नहीं जाती। और तब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं वहाँ तक जाऊँगा कैसे। जैसे ही पास के शहर में मैं पहुँचा था, मैंने वहाँ फ़ोन करके उनसे मदद मांगने की कोशिश भी की थी कि मुझे कोई वहाँ पर लेकर जाएगा। और ये जो फ़ोन दिया गया था ये इस शहर में एक ख़ास लोकेशन का दिया गया था। वहाँ पर तो फ़ोन भी मौजूद नहीं है जिस गांव में मुझे जाना है। वो आदमी मुझे वहाँ पर मिला था और मुझे वो उस गांव तक ले जाने को तैयार हो गया था। वो डरा हुआ था। उसका कहना था कि उस गांव में कोई नहीं जाता, अब वहाँ जाना कोई पसंद नहीं करता, और उस गांव में रहने वाले गांव छोड़कर जा नहीं सकते। हम गाड़ी में उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे और बहुत लंबा रास्ता था जो हमें तय करना था। एक बड़े गांव में जब हमारी गाड़ी पहुंची, आगे का कच्चा रास्ता था जो हमें घोड़ों के सहारे तय करना था। घोड़े पर बैठकर बातें करते हुए उस छोटे गांव तक पहुंचने में लगभग 12 घंटे का समय लग गया था। बातों बातों में मुझे ये भी पता चल गया था कि उस गांव को शापित गांव कहा जाता है। पहले भी वहां पर ऐसी भूतिया घटनाएं होती ही रहती हैं। लोग अपने आप पागल हो जाते हैं, लोग अपने आप सोना शुरू कर देते हैं और कई कई दिन सोते ही रहते हैं। उसके बाद जब उनकी नींद पूरी हो जाती है तो वो भूखे प्यासे होते हैं। इस तरह की कई बीमारियां उस गांव में फैलती ही रहती हैं, और इस बात का मुझे पहले बताया नहीं गया था। अब मुझे पता चल रहा था कि ये गांव में तो और भी भयानक भयानक चीज़ें होती हैं। हो सकता है हमें यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था। जब हम उस गांव तक पहुँचे थे, लगभग 3 किलोमीटर दूर तक वो रास्ता बना हुआ था और घोड़ों को हमें वहीं पर बांधना था। मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ अभी गांव पहुँचा नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी तो है, वो ऊपर वाली पहाड़ी पर, वहाँ साफ दिख रहा है एक घर। उसने कहा, कोई घोड़ा इस जगह से आगे नहीं जाता। ये लाल रंग के पेड़ देख रहे हो ना, घोड़ा, जानवर, कोई भी चीज़ इससे आगे नहीं जाती। इसे शापित इलाका माना जाता है। घोड़े सच में आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। जानवर ऐसी चीज़ों की समझ नहीं रखते, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा था जानवरों को भी ऐसी चीज़ों की समझ आ गई है। उन्हें एहसास हो रहा है कि इस सरहद के पार कुछ ऐसा है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तब मैंने उस आदमी को अलविदा कहा और उसने घोड़े खोल दिए। घोड़े वहां से भागकर वापस जाना चाहते थे। उसके बाद मैं वो बड़े बड़े बैग उठाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा था। कोई रास्ता नहीं था, वो नीचे पगडंडी जरूर थी लेकिन ऊपर घास उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था बहुत समय से वहां पर कोई आया ना हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, कई पेड़ जैसे टूटे हुए थे। वो रास्ता जैसे बंद किया गया हो। उन पेड़ों के ऊपर से मुझे छलांगे लगा लगा कर जाना पड़ रहा था। कई बार पगडंडी को मुझे छोड़ना पड़ता और जंगल के बीच से घूमकर निकलना पड़ता। 3 किलोमीटर का सफ़र करने में बहुत परेशानी हुई थी और मैं एक अजीबो गरीब कब्रिस्तान के बीच से भी निकला था। ये कब्रिस्तान के बीच से वो पगडंडी का रास्ता था और चारों तरफ कब्रें ही कब्रें दिख रही थी और उनके ऊपर वो क्रॉस के निशान, जैसे कब्रें पगडंडी के बीच में भी बनाई गई थी। करीबन 80 से 90 कब्रें थी। मैंने गिनी भी थी। ये हमारे काम में आता है। उसके बाद वो पहाड़ी इलाका शुरू हो गया और जैसे ही वो पहाड़ी इलाके के उस घर के करीब पहुंचा, मैं
सामने उस पहाड़ी से नीचे मुझे गांव नजर आया, कई लकड़ी के बने हुए घर। और जैसे जैसे मैं पहाड़ी से उतरता जा रहा था, मैं नज़दीक से देख पा रहा था कई घर ऐसे थे जहां कोई रहता नहीं था। कई घर ऐसे थे जिसके ऊपर काई आ चुकी थी। कई घर जैसे जले हुए थे, लेकिन जो अंतिम घर थे वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। कई लोग थे वहाँ पर। जब मैं उस जगह पहुँच गया, मैंने देखा मेरा जैसे वो इंतज़ार कर रहे थे। उन तक ये खबर पहुँच गई थी कि जगदीश यहाँ पर आने वाले हैं, घोस्ट हंटर। और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश और अपने घुटनों पर आकर जैसे नमस्कार कर रहे, हाथ जोड़ रहे, मिन्नतें कर रहे थे कि उन्हें निजात दिलाऊं मैं। आखिर इतने डरे हुए लोग, आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आप उनके लिए मसीहा बनकर जा रहे हैं। ये आपके लिए हिम्मत भरा काम भी होता है, इसी के साथ आपके अंदर एक डर भी होता है, आप कहीं नाकाम तो नहीं हो जाएंगे। 2 लोग थे जिन्होंने मेरे वो भारी बैग पकड़ लिए थे। तब जाकर कंधों को आराम मिला था। समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और मैं उनसे कहने लगा, जल्दी से मुझे उस लड़के के पास लेकर जाओ, हो सकता है ये काम मैं बहुत जल्दी कर दूं। लेकिन उनके उड़े हुए चेहरे ये बयां कर रहे थे, गड़बड़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं ये काम बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। वो मुझे रास्ता दिखाने लगे। यहाँ इस गांव से काफ़ी बाहर एक बड़ा हॉल बनाया गया था। लकड़ी का ये घर जैसे कोई पुरानी सी हवेली हो, वहाँ सब मुझे ले जा चुके थे। और वहाँ बड़े हॉल में एक कुर्सी पर एक लड़के को बांधा हुआ था। रस्सियाँ इतनी ज़्यादा, लोहे की चेन इतनी ज़्यादा, उसे वो कुर्सी से इतनी ज़ोर से बांधा गया था जैसे वो छूट ना पाए, जैसे वो छूट सकता हो इतनी रस्सियों को तोड़कर। मेरी एक पल के लिए हंसी निकल गई थी। बेचारे को तुम ऐसे ही मार दोगे क्या? डरने की बात नहीं है, कोई भी भूत हो बच नहीं पाएगा। मुझे वो बड़ा वाला बैग पकड़ाओ। मैंने बड़े वाले बैग के अंदर से वो काले रंग का धागा निकाला। उसके बाद मैं काले धागे को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा और वो लड़का सो रहा था। शायद बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसके शरीर की हड्डियां नजर आ रही थी, वो कमज़ोर हो गया था। शायद उसे पानी भी कम ही पिलाया जाता हो, शायद उसे खाने के लिए भी कम ही दिया जाता हो सकता है वो मरने की कगार तक पहुंच गया और उसके अंदर भूत है ही नहीं, ये लोग ही पागल हों जो उसे सज़ा दे रहे हों। मेरे अंदर कई सारे सवाल थे जो उठते जा रहे थे। कई बार मैं ऐसे केस संभाल चुका हूं जहां भूत प्रेत होते ही नहीं, अंधविश्वास लोगों का किसी को सज़ा देने के लिए बनाया जाता है। कहीं यहाँ भी वैसा तो नहीं। मैंने वो काला धागा उसके सर पर बांध दिया और उसके बाद उन्हें कहने लगा, ये रस्सियों को खोलो, ये बड़ी सी चेन को खोलो, जल्दी करो, उसे थोड़ा सा आराम भी दो। उसके बाद मैं देखूंगा उसके अंदर कोई भूत है या नहीं। जब तक उसे होश नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकता। एक एक करके वो रस्सियां खोलने लगे थे और 3-4 रस्सियां खोलने के बाद वो कहने लगे, इससे ज़्यादा खुली नहीं जा सकती। पादरी ने कहा था कि ये रस्सियां कभी मत खोलना। मैंने कहा, पादरी? आखिर पादरी ऐसा क्यों कहेंगे? पादरी तो बड़ी अच्छी प्रार्थना करके ये भूत को बाहर निकाल सकते थे, ऐसा वो कर क्यों नहीं पाए? मुझे उनसे मिलना है, मैंने सुना है वो अभी तक यहीं मौजूद हैं, वो तीनों पादरी। सब एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे थे। मैंने कहा, जल्दी उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है ताकि मैं पहले ही समझ जाऊं कि ये किस तरह का भूत है जो वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और मुझे गुस्सा आने लगा था, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तब उनमें से एक 22 साल का लड़का आगे बढ़ा और उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं ले जाना चाहता था। बार बार वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, बस अपने मुंह पर उंगली रख लेता। उसके बाद आगे वाले घर तक वो मुझे लेकर गया। उसने मेरे हाथ में पानी की एक बोतल पकड़ाई, खुद भी अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ी और वो मुझे कहने लगा, जब आप बात करेंगे उसके बाद मुंह में पानी डालकर बाहर थूक देना। यहाँ सब ऐसे ही करते हैं, जब उस चीज़ की बात की जाती है उसके बाद ऐसा करना पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है, आपका जैसा भी रिवाज है मैं मानने को तैयार हूँ, अब बताना शुरू कीजिए। वो पादरी कहाँ पर मौजूद हैं? और उस लड़के ने इशारा किया था उस पहाड़ी के पीछे की तरफ।
मैंने कहा, वहां से तो अंदर आने का रास्ता है ना, वहां पादरी मुझे तो दिखे नहीं। उसने कहा, दिखेंगे कैसे, वो जमीन के नीचे हैं, मारे जा चुके हैं तीनों के तीनों। वो इससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, तीनों के तीनों मारे गए। और इस चीज़ ने मुझे झटका दिया था। एक पल के लिए मैं हिल गया था और मेरे सामने वो मुझे कहने लगा, बड़ी चर्च, यहाँ पीछे एक बड़ी चर्च है, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ है। कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा है जो किसी पादरी को वहाँ पर जाने नहीं देता। कोई पवित्र काम वहाँ पर हो नहीं सकता। कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ घर कर चुकी है और हमारे इस सारे गांव को उजाड़ कर रख दिया है। हमें उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं। और इस लड़के के शरीर में जो प्रेत है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वो तीनों पादरी मरते वक्त यही कह रहे थे, बस इस चीज़ को दूर कर दो, हमेशा ऐसे बांधे रखो। ये कहने के बाद उसने मुंह में पानी भरा और 3 बार बाहर मुंह से पानी थूका था और भगवान का नाम लिया था। मैंने भी वैसा ही किया और तब वो कहने लगा, ये पवित्र जल है, हमने जो भी कहा भगवान हमें माफ़ी दे, हम ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। वो इतना ज़्यादा डरे हुए थे। इसके बाद मैं वापस उसी हॉल में पहुंच गया। उस लड़के को जगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो चुका था, मुझे नहीं पता वो सोया हुआ था या कोमा में था। मैं तो खुद सबको कह रहा, ये रस्सियां खोल दी जाएं। मैंने उसके सर पर यह काला धागा बांध दिया है। कोई भी प्रेत, कोई भी दुनिया का प्रेत ऐसा नहीं है जो इस काले धागे की शक्ति से पार निकल पाए। कोई भी इसे हाथ से छूकर निकाल नहीं सकता, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। और इसके सर पर बंधने के बाद जिस चीज़ पर वो प्रेत का शरीर बैठा हुआ है उससे उठ नहीं पाएगा। रस्सियों से ज़्यादा ताकतवर ये काले रंग का धागा है। मेरी बात पर यकीन कोई नहीं कर रहा था। उसके बाद उसे उठाने की कोशिश की जाती रही और 1 घंटे मैं वहीं पर रहा था, इंतज़ार किया था, लेकिन वो उठा ही नहीं। तब सब वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे और मैं वहीं पर रुकना चाहता था। एक कुर्सी पर मैं बैठ गया था और सब डर कर वहाँ से दूर जा चुके थे। मैं अब उस लड़के से सवाल करना चाहता था, कैसे उसके अंदर ये प्रेत आया, और अगर वो प्रेत खुद बताना चाहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बनने की पूरी कहानी जान लूँगा, इससे और काम आसान हो जाएगा। 1 घंटे और मैं वहीं पर बैठा रहा था, इंतज़ार करता रहा था। मुझे बोरियत सी होने लगी थी। पहले मैंने एक नॉवल पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब जैसे नींद आने लगी थी। सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था, चलकर भी काफ़ी दूर से आया था, तो मैं थक चुका था। आंखें धीरे धीरे जैसे बंद सी हो रही थी और अचानक एक भारी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। नींद तो 1 मिनट में उड़ गई मेरी। ये भारी आवाज़ सामने से आई थी और उस लड़के से। होंठ नहीं हिले थे उसके, लेकिन उसने अपना सर ऊपर की तरफ किया था। आंखें उसकी बंद थी, होंठ बंद थे, लेकिन आवाज़ मुंह से ही आई थी। आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतज़ार था, और भी आएंगे, सब आते जाएंगे, मरते जाएंगे। वो कब्रिस्तान धीरे धीरे मुझे बड़ा करना है, पूरी धरती पर कब्रिस्तान बनाना है, सभी ज़मींदोज़ होंगे। ये शब्द सुनकर मैं खड़ा हो गया। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं। तुम तो इस कुर्सी से उठ तक नहीं सकते और तुम्हारे खुद के उठने का समय आ गया है। अब तुम्हें ये धरती छोड़कर जाना होगा, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे किसी को भी मार चुके हो। अब तुम बचने वाले नहीं। अब आंखें खोलो, देखो मुझे। खुद को खत्म करने वाले को देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने तब वो बड़ा सा बैग निकाला था, उससे सब कुछ उगलवाना होगा। ये पवित्र मोती है जो मुझे फ्रांस में मिला था। इस मोती की खास शक्ति है कि अपने होंठ से छूने के बाद वो होंठ झूठ नहीं बोलता। इसकी ज़बान अपने आप सच बोलेगी। मैं इससे पूछता जाऊंगा, ये मुझे बताता जाएगा। वो मोती लेकर जैसे ही मैं उसके करीब गया था, उसने अपनी आंखें खोली थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। एक पल के लिए मैं पीछे हो गया था।
साधारण प्रेत इस तरह आंखों को काला नहीं कर सकता। इसकी पूरी तरह से घिरी हुई काली आंखें ये बयां कर रही थी साधारण शक्ति नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मैंने पढ़ा है, देखा नहीं कभी। लेकिन आपके सामने जितनी भी बुरी शक्ति हो, आपको उसके सामने हिम्मत के साथ खड़े होना पड़ता है। मैं सीधा खड़ा हो गया था और उसे जवाब दे रहा था, डराने की कोशिश मत करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो इस कुर्सी से उठ तक नहीं सकते, भले ही मैं ये सारी रस्सियां खोल क्यों ना दूं। इसके बाद उसने अपने होंठ हिलाए थे और पहले से ज़्यादा भारी आवाज़ में कहा था, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बांध नहीं सकती, मैं तो आज़ाद हूँ, बस रुका हुआ हूँ, समय आने पर पूरा आज़ाद हो जाऊँगा, तब तुम्हारी कोई भी चीज़ मुझे बांध नहीं पाएगी, तुम सब कब्र में तब्दील हो जाओगे। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और उसके होंठ पर वो मोती रखा और दोबारा खींच लिया। अब मैं उसे कहने लगा, बताओ तुम कौन हो, झूठ तो तुम बोल नहीं सकते, नाम बताओ अपना। और उसने जो किया मुझे समझ में नहीं आया। वो हंसकर कहने लगा था, तुम्हें जवाब क्यों दूं तुम्हें जवाब? मेरा जवाब सिर्फ उसके लिए आएगा जो मेरे काम आ सकता है। मैंने दोबारा वो मोती उसके होंठ पर रखा। इस बार कुछ देर के लिए मैंने चिपका कर रखा और खींचा, फिर कहा, कौन हो तुम, बताओ कहाँ से आए हो, मुझे जवाब दो। और उसने फिर से वही लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था, तुम्हारी ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे सामने कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकते तुम। उसने रस्सियों के बीच से हाथ निकाला था। वो काले रंग का धागा जो उसके माथे पर लपेटा हुआ था उसने खींचकर नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही वो जलने लगा था। और उसकी आंखें, काले रंग की उसकी आंखें, उसमें मुझे खौफ दिख रहा था। कुछ ना कुछ तो अजीब है उसमें। दोबारा उसने रस्सियों में अपना हाथ डाला। मैं हैरान था ये चीज़ देखकर। रस्सियों से आज़ाद हो सकता था वो, खुद ब खुद इन रस्सियों में बंधा हुआ है। धागे की शक्ति तो कुछ भी नहीं उसके सामने, खुद उतार दिया उसने। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। मुझे लग रहा था इस चीज़ का पता शायद हेनरी को होगा, लेकिन यहाँ फ़ोन काम नहीं करते। मैं हेनरी को फ़ोन तक नहीं कर सकता था और ये पहला केस था ऐसा जिसमें कोई साधारण प्रेत किसी के शरीर में नहीं है, कुछ और चीज़ है और मेरा जवाब भी नहीं दे रही। उसके बाद मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुझे लगा पहले मुझे इसे कंट्रोल में करना होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे गैजेट्स हैं ना कि मैं बड़ी बड़ी शक्तियों को कंट्रोल में कर लेता हूँ, बांध लेता हूँ उसे। अब इसे भी बड़ी आसानी से बांध सकता हूँ। मैंने चारों कोनों में वो गैजेट्स टिका दिए जिसके अंदर से सफ़ेद रोशनी निकलती है और वो सफ़ेद रोशनी किसी के भी शरीर से ऐसी प्रेत आत्मा को बाहर निकाल सकती है। और मैंने अपनी कलाई पर वो लाल रंग की पट्टी बांध ली थी ताकि ये प्रेत आत्मा अगर इसके शरीर से निकले तो मेरे शरीर में ना आ जाए। जैसे ही मैंने वो लाइट को जलाया, मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि उसका शरीर तड़पेगा। अमूमन ऐसा ही होता है, कोई भी प्रेत आत्मा इस तरह की सूरज की शक्ति से निपट नहीं सकती, तभी तो सभी भूत अंधेरे में रहते हैं। धूप एक ऐसी शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी है जो ऐसी काली शक्तियों को दूर कर देती है। ये भी सूरज की ही शक्ति है जो बढ़ाकर इस कमरे में छोड़ी जा रही थी। उस पर कोई असर नहीं। उसकी वो मुस्कुराहट और उसका हिलता हुआ वो शरीर और अचानक चारों कोनों में पड़े वो गैजेट्स अपने आप आग पकड़ चुके थे। एक धमाका हुआ और उनकी धज्जियां उड़ गईं। ये चीज़ ने मुझे भी डरा दिया था। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने शक्तिशाली से शक्तिशाली शैतानों का सामना किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे गैजेट्स इस तरह फटे हों।
ये क्या चीज़ है? वो सभी गैजेट्स को फटता हुआ देख एक पल के लिए मैं हिला और उस हॉल से बाहर आ गया था। मैंने दरवाज़ा लगा दिया क्योंकि मैं खुद को संभालना चाहता था और अंदर से आवाज़ आई थी, क्या हुआ? बाहर क्यों चले गए? डरो मत, दूर नहीं जा पाओगे। जिंदा तो तुम वैसे भी नहीं बचने वाले। आओ अंदर ही बैठो, यहीं मरना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि भागते हुए मरना अच्छा नहीं रहता। बहादुरों की तरह सामने आओ, मौत को कबूल करो। फिर मैं गांव में पहुंच गया। सब बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैं खुले में हवा खाने के लिए आया था, सोचने के लिए आया था। अब मुझे लगा ये गैजेट्स कोई काम नहीं कर रहे। कई बार आधुनिक चीज़ वो काम नहीं करती जो प्राचीन चीज़ करती है। इसीलिए पुराने ज़माने में जब ऐसे भूतों से मुकाबला किया जाता था तो साधारण चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का नहीं। वो गैजेट्स ख़राब हो गए, अब मैं उसे ठीक भी नहीं कर सकता, उसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है। मैं साधारण चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। वो बड़ी चर्च, वहाँ पर पवित्र पानी मौजूद होगा। अब उस पवित्र पानी से ही इस शरीर से मैं वो प्रेत आत्मा को निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ जितने भी घर थे, हर किसी ने चर्च के उस पवित्र पानी को घर के चारों कोनों में रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके मुझे एक बोतल भरकर उन्होंने दे दी और उसके बाद मैं ईश्वर की प्रार्थना से उसके शरीर से ये प्रेत आत्मा को निकालने की कोशिश करने वाला था। दोबारा मैं वहाँ पर पहुँच गया। अब मैं वो पादरी वाला काम करने वाला था, क्योंकि हमारी आधुनिक चीज़ों से इस शैतान से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये कुछ अलग है और मुझे पहले पता लगाना है क्या अलग है इसमें। मैं उसके बाद वो पवित्र जल को उसके शरीर पर छिड़कने लगा और एक सफ़ेद रंग का धुआं निकलना शुरू हो गया। काम बनना शुरू हो गया था। कोई भी प्रेत आत्मा इस तरह पवित्र चीज़ों से दूर रहना ही पसंद करती है। पवित्र चीज़ें उन्हें नष्ट कर देती है। मैं जैसे जैसे वो पवित्र पानी उसके शरीर पर छिड़कता गया, शरीर से धुआं निकलना शुरू हो गया था। अपने आप वो हिलने लगा, तड़पने लगा और मैंने अपने हाथ दोनों एक दूसरे के करीब लाकर वो प्रार्थना करना शुरू कर दी। मुझे हर धर्म की प्रार्थना आती है और जो प्रेत आत्मा जिस इलाके की हो उसे वैसी प्रार्थना से हराया जा सकता है। ये काम इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी इंसान मरते हैं किसी खास धर्म की प्रार्थना से उनकी आत्मा को शांति दी जाती है, जिससे उन्होंने पूरा जीवन निकाला हो। वो उससे जुड़े होते हैं, बाकी धर्मों से वो थोड़ी दूरी पर होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर भी वो प्रार्थना कर रहा था उस प्रेत आत्मा को हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए, इस बच्चे को बचाने के लिए। उस लड़के से अब तक मैंने बात नहीं की थी, इस शैतान से ही की थी। उसके शरीर से धुआं निकलता गया और मैं प्रार्थना करता गया। जब प्रार्थना खत्म हुई मैंने आंखें बंद की और कहा कि अब तुम्हें आज़ादी मिलती है ऊपर वाले के नाम पर। ईश्वर तुम्हें शांति दे। और पहली बार मैंने देखा था वो सफ़ेद धुआं काला हो गया था। जो उसके शरीर से सफ़ेद धुआं निकला था ना, ऐसा होता है जब कोई काली शक्ति सड़ती है, जलती है, शरीर से निकलती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि सफ़ेद धुआं काले रंग का बन गया हो। काला धुआं शैतानी रूप होता है। वो काला धुआं फिर से उसके शरीर में जाना शुरू हो गया और उसकी वो हंसी कोई प्रार्थना काम नहीं आएगी। ईश्वर दूर हो चुका है। अब इस धरती पर ईश्वर का कोई काम नहीं रहा। ईश्वर किसी काम का नहीं है। अब मेरा समय आया है। ये धरती मेरी है। मैं यहाँ कब्रिस्तान बनाऊंगा। मेरे हाथों पर अपने आप आग लग गई थी। वो पवित्र पानी मैं हाथ से छिड़क रहा था और कभी ऐसा नहीं होता। पवित्र चीज़ें इस तरह से नष्ट नहीं होती, लेकिन हाथों को आग लग गई थी और सामने से वो हंसी की आवाज़
गूंजने लगी थी इस हॉल में। मैं डर कर बाहर भाग आया था। वो दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था। मेरे माथे पर पसीना ही पसीना और ज़मीन पर हाथ रगड़कर मैंने वो आग को बुझाया था। बाहर भीड़ लगी हुई थी। वो आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। उसके हंसने की वो आवाज़, वो डरावनी आवाज़, और मेरी घबराहट मेरे चेहरे पर बयां हो रही थी। सभी डरे हुए। मैं किसी का डर खत्म नहीं कर पाया था, और जैसा हेनरी ने कहा था वो सच है। कभी कभी जो चीज़ें हमें छोटी नज़र आती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये छोटी प्रेत आत्मा किसी के शरीर में नहीं है, ये कुछ और है। अब मैं कैसे पता लगाऊं? अमूमन प्रेत आत्मा खुद उगल देती है ये पवित्र चीज़ों के सामने। इसके सामने कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? मैं वो रात सोचता रहा था, और पूरे के पूरे गांव में वो रात भयानक थी। जितनी भी तस्वीरें लगी हुई थी वो ईश्वर की तस्वीरें अपने आप ज़मीन पर गिर गई थी। उसे टांगा नहीं जा सकता था। बार बार वो चीज़ें नीचे गिरती। हर पवित्र चीज़ इंसानों से दूर हो जाती, और लोगों ने बताया ये हर रोज़ का काम है। यहाँ रात को भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं घरों के अंदर से। किसी भी एंजल की तस्वीर टिकती नहीं। जैसे रात घिरती है, शैतानी हो जाती है और ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहता। पूरे के पूरे गांव में पूरी रात दहशत रही थी। कोई रात को सो नहीं पाता था। चीज़ें अपने आप हिलने लगती थी। वो क्रॉस का निशान अपने आप उल्टा हो जाता। रात को ऐसा होता। वो लड़के के शरीर में कैसी आत्मा है जो पूरे गांव पर असर करती है? सुबह के वक्त मैंने ठान लिया था मुझे जवाब चाहिए, और ये प्रेत आत्मा बताने वाली नहीं। ये प्रेत आत्मा नहीं बताने वाली। ये मेरी शक्तियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा। मैंने तब गांव वालों से पूछना शुरू कर दिया, ये प्रेत आत्मा उसके शरीर में कैसे आई? उन्होंने साधारण जवाब दिया, वो चर्च के अंदर कोई बुरी आत्मा का वास हो चुका है, और उस चर्च से आवाज़ें आती हैं भयानक। कोई वहाँ प्रार्थना नहीं कर पाता। और मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, ऐसा तो एक और जगह पर भी हो रहा है। क्या इसका रिश्ता उसके साथ हो सकता है? ये जानने के लिए मुझे उस चर्च में जाना होगा। मैं उनसे विदा लेकर अब उस चर्च की तरफ बढ़ निकला था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पीछे बड़ी चर्च बनी हुई है। वहाँ सड़क भी बनी हुई थी, लेकिन सड़क इस तरह घास से घिर चुकी है। वो चर्च कोई पवित्र चर्च नहीं रही, उन सब का कहना था। लेकिन मुझे वहाँ से जवाब ढूंढना था, क्या है उस चर्च में? मैं जानना चाहता था। मेरे पास अब बस छोटे गैजेट्स बचे थे। मैं सोच रहा था ये काम करेंगे भी या नहीं, और मैं चला जा रहा था उस चर्च की तरफ। रास्ता नहीं मिल पा रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था ये रास्ता बंद किया गया हो, जानबूझकर पेड़ों को यहाँ पर फेंका गया हो रास्ता रोकने के लिए। इसीलिए रोकने की कोशिश की गई होगी क्योंकि ये राज दफन है उस चर्च में। उस चर्च में ही मुझे पता चलेगा। मैं आगे बढ़ता रहा, और ऐसा लग रहा था जैसे बादल घिरना शुरू हो गए हों। यहाँ अपने आप बादल मौजूद थे इस इलाके में। दूर दूर पूरी तरह से साफ था वो मौसम। मुझे अब पता था जो भी है यहीं पर है। चलते चलते जब मैं चर्च के करीब गया था, ये बहुत ज़्यादा पुरानी चर्च लग रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ पत्थर पुराने हों, कुछ नए हों, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे थे। मैं उन्हें देखते देखते अब जैसे जैसे उस पत्थर वाले रास्ते से आगे बढ़ा, ये चर्च काफ़ी ज़्यादा विशाल थी, लेकिन कई जगह से काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई भी थी। जब मैंने चर्च के अंदर कदम रखा था, ये पवित्र जगह है जहाँ पर आपको एक अच्छा एहसास होता है। यहाँ पर कुछ अलग था। एक अजीब सी आवाज़, एक अजीब डरावनी आवाज़ जो चर्च में गूंज रही थी।
लगातार आ रही ये आवाज़ खौफ पैदा कर रही थी, और जब मैं और अंदर की तरफ जाता गया, मैंने देखा सारी मूर्तियां बिखरी पड़ी थी और सामने मोमबत्तियां जल रही थी। अगर यहाँ कोई आता ही नहीं तो ये मोमबत्तियां किसने जला रखी हैं? मैं सवाल पूछता भी तो किससे पूछता? जैसे जैसे मैं उन कुर्सियों के पास से गुजरता हुआ बीच वाली उस जगह पर पहुंचा, अचानक लपटें बड़ी होने लगी थी। वो मोमबत्तियों की लपटें ऊपर की तरफ बिखरना शुरू हो गई थी और मुझे लग रहा था जो शैतानी शक्ति है वो यहाँ से काम कर रही है। मुझे एहसास हो जाता है जो काली शक्ति है वो कहीं ना कहीं से शुरू हुई होती है और वहाँ पर अपना निशान ज़रूर छोड़ती है। वो शापित जगह बन जाती है। कोई भी शक्ति जब इस दुनिया में आती है, वो जगह और वो जगह जहाँ से वो वापस चली जाती है, दो जगह शापित हो जाती हैं और वो शाप बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ जुड़ा हुआ रहता है। उसका एहसास मैं कर लेता हूँ। भगवान ने जैसे मुझे ये शक्ति दी है। मैं वहाँ खड़ा होकर ये महसूस कर रहा था, यहाँ से निकला है वो शैतान। लेकिन कैसे? ये पवित्र जगह में शैतान कैसे निकल सकता है? तब मैंने ज़मीन पर काले रंग का वैसा धुआं देखा जो ज़मीन के साथ ही था, जैसे बस 1 इंच ऊपर की तरफ उठा हुआ दरारों के बीच से निकल रहा। ज़मीन में दरारें थी, ये धुआं नीचे से आ रहा है। लेकिन एक चर्च के नीचे कुछ हो सकता है ना? कई चर्च इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ऐसी काली शक्तियों को संभाला जा सके। मैंने दुनिया की कई ऐसी चर्च देखी हैं जो ऐसी जगह के ऊपर बनाई जाती हैं, खास तौर पर उन्हें रोकने के लिए। हो सकता है ये चर्च भी इसीलिए बनाई गई हो। फिर मैं चर्च के चारों तरफ घूमने लगा था। यहाँ कोई ना कोई बेसमेंट तो होनी ही चाहिए। बेसमेंट में जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। कहाँ से है ये रास्ता? ये जानने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं था। फिर मैंने वो हेनरी का तरीका अपनाया जो उन्होंने 30 साल पहले अपनाया था, एक बेसमेंट ढूंढने के लिए। यहाँ बड़ी पानी की टंकी थी और उसके नीचे आती वो पाइप मैंने सभी खोल दी। पानी ही पानी होने लगा था, लेकिन वो पानी चर्च के अंदर रुक नहीं रहा था। वो कहीं ना कहीं से निकल रहा था। जहाँ से भी वो निकल रहा होगा, नीचे बेसमेंट में जा ही रहा होगा। और बिल्कुल वही जगह जहाँ मैंने धुआं देखा, वहाँ से पानी के बुलबुले बन रहे, यानी नीचे कोई जगह है। अब मैंने बाहर वाली उस जगह को खोल दिया ताकि पानी निकल सके। मैं पहचान गया था बेसमेंट में जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से ही होगा। बड़ा फावड़ा लेकर आया था मैं, बड़ा हथौड़ा लेकर आया था जो चर्च के पीछे रखा हुआ, और उससे मैं फर्श तोड़ रहा। मैं जानता हूँ चर्च पवित्र जगह होती है जिसमें तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस चर्च पर कब्जा किसी और ने कर रखा था और उसे रोकने के लिए मुझे ये काम करना ही था। मैं डर इसलिए भी रहा था, ये जो भी चीज़ है उसे रोकने के लिए चर्च बनाई गई है, और क्या मैं उसे रोक पाऊंगा जिसे बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाए? जब मैंने उस फर्श को तोड़ दिया था, वो आवाज़ें भी बढ़ने लगी थी। वहाँ अचानक बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़। इतनी तेज़ बारिश थी, ऐसा लग रहा था आज कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है। मैं उन बड़े बड़े पत्थरों को हटा रहा था जो इतने भारी थे कि मुझसे पीछे नहीं हट पा रहे थे। मैं वो फावड़ा बीच में फंसाकर किसी तरह लीवर बनाकर उन्हें खींचकर एक तरफ कर रहा था। नीचे जाने का रास्ता यहीं से था। पवित्र जगह जहाँ पर बड़ा बोर्ड रखा जाता है वो प्रार्थना करने के लिए। ये पादरी के लिए खास जगह होती है और उसके नीचे ही ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं बेसमेंट में जाने के लिए। शायद इसे छिपाया गया था। मैं अब उन पत्थरों को हटाने लगा और अचानक मुझे वो बाहर वाले दरवाजे पर कोई नज़र आया था। एक अजीब सी चीज़। ये भूरे रंग का एक जीव था, चमड़ी जैसे चमगादड़ की, लंबा सा मुंह और 2 सींग थे। इसकी जो बाजू थी वो नीचे तक यानी एड़ियों तक थी और उंगलियां ज़मीन को छू रहीं।
वो भयानक सा दिख रहा था, जिसकी आंखें लाल थी और छोटे छोटे पीठ पर पंख थे। डरावना, बेहद डरावना। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और वो मेरी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा। उसकी अजीब सी रफ्तार। वो ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन जैसे समय में रुकता रुकता झटके खाता खाता आगे बढ़ रहा हो, बार बार गायब होता और 1 फुट पीछे से फिर से आगे बढ़ता। ऐसे झटके खाता खाता आगे बढ़ रहा और जहां झटके खाता वहां धुआं बिखरता चला जाता, काले रंग का। ये काले रंग का धुआं उसकी पहचान थी और बड़ी तेजी से वो मेरे पीछे आ रहा। मैं उन सीढ़ियों में नीचे की तरफ जाने लगा और अचानक उसने मुझे गर्दन से पकड़ने की कोशिश की और उसकी उंगलियां बस छू नहीं पाई मुझे। उसके पास शरीर नहीं था इस समय, शरीर नहीं था उसके पास। पीछे की तरफ भागा, उस दरवाजे की तरफ, और दरवाजे से सीधा गांव की तरफ, और मेरे हाथ पांव फूलने लगे। उसके पास शरीर नहीं था इस समय, लेकिन वो एक लड़के पर कब्जा कर चुका है जिसके पास शरीर भी है। वो निकलेगा वहां से किसी न किसी तरह, आएगा यहाँ पर। मुझे जल्दी करना होगा। मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। मेरे पास एक टॉर्च थी जो काम नहीं कर रही थी। बार बार मैं टॉर्च को जलाता, वो बंद हो गई थी, जैसे यहाँ किसी भी आधुनिक चीज का इस्तेमाल किया ही नहीं जा पा रहा था। ये कैसा शैतान है। नीचे पड़ी वो लालटेन, उसके बीच जैसे फ्यूल था। मैं आग जला पाया और लालटेन को लेकर सीढ़ियों से नीचे, और नीचे वाली जगह भयानक। यहाँ बिल्कुल वैसी मूर्ति बनी हुई, बिल्कुल वैसी जैसा वो शैतान था, बिल्कुल वैसी। क्या है ये? और नीचे एक नाम लिखा हुआ, मैमन, MOMMON। ये नाम मैं पहले भी पढ़ चुका हूं। इस नाम के बारे में कहा जाता है ये शैतान है, लालच का शैतान। तो ये है लालच का शैतान, लेकिन ये यहां मौजूद नहीं होते। ये यहां कैसे आ गया? मैंने सामने एक पत्थर पर रखा एक अजीब सा शरीर देखा। ऐसा लग रहा था कोई सड़ी हुई लाश हो। जब मैं करीब गया, वो बनावट में देख पा रहा था। लंबी बाजू, बड़े बड़े पैर, छोटे छोटे पंख। वो शैतान का शरीर। ये शैतानों का एक शरीर नहीं होता इस दुनिया में। अगर होता है तो उसे बहुत पहले नष्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर उसका शरीर मौजूद है तो वो उसे जिंदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन कैसे ये उसका शरीर है, इसे खत्म क्यों नहीं किया गया, या इसे खत्म किया ही नहीं जा सकता? शायद इससे बचने के लिए इसके ऊपर चर्च का निर्माण किया गया और इस बात को हमेशा के लिए दबाया गया। ये वही चर्च है ना, जहां पर हर 10 साल में एक बार पोप आते हैं प्रार्थना करने के लिए, और उस प्रार्थना को गुप्त माना जाता है। क्या होता है कोई नहीं जानता। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सच जान चुका हूँ। मैं वहाँ इधर उधर झांकने लगा था। वहाँ एक बड़ी सी किताब पीछे रखी गई थी। ये एक चमड़े की किताब थी। मैंने उस किताब को खोला और उसमें लगभग 1500 साल पुराना इतिहास बताया गया था। मैमन ये इस धरती पर तो आ गया था इंसानों की गलती के कारण, लेकिन इसे रोकने के लिए दुनिया के सबसे बड़े विद्वान इकट्ठा हुए थे। वो 1000 की संख्या में थे। तब इसके शरीर को बांधा गया था। इसके शरीर से वो आत्मा शैतानी निकाली गई, क्योंकि ये शक्तिशाली था। अपने शरीर के साथ ये किसी को भी हरा सकता था। तब इसकी आत्मा को बाहर निकाला गया। जो इसके शरीर को छूता वो आत्मा उसमें चली जाती। इस तरह इसके शरीर से आत्मा को निकालने के बाद उसे एक आदमी में छोड़ा गया और उस आदमी को बाद में जिंदा जलाया गया पवित्र पानी के साथ। तब वो खत्म हुआ और इसकी आत्मा उस शरीर के ऊपर पनपती रही। अगर कोई इस शरीर को छुएगा तो वो आत्मा उसमें आ जाएगी और दोबारा से वो पूरी धरती पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। कब्रिस्तान,
पूरी धरती को वो कब्रिस्तान बनाना चाहता है। इतने समय पहले इसके शरीर को खत्म इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि ये शैतानी शक्ति है। ये हमेशा बादलों में घिरी रहती है और इसे खत्म करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। 1000 विद्वान आए थे सूरज की रोशनी यहाँ पहुँचाने के लिए। किसी को नहीं पता था बादलों से बाहर कैसे जाया जा सकता है, कैसे इस शरीर को सूरज की रोशनी के सामने लाया जा सकता है। ये काम नहीं किया जा सका तो इसके ऊपर चर्च को बनाया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी इस राज को यहीं दफन रखा गया। हर 10 साल बाद पोप यहाँ पर आएंगे इसे देखने के लिए कि ये सलामत है या नहीं। ऐसा 1500 सालों से चलता आया और ये राज यहीं छिपाया गया और इंतज़ार किया गया कि गलती ना की जाए। शायद उस लड़के ने ये गलती कर दी होगी, कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचा होगा और इसे हाथ लगाया होगा। उसके बाद इस चर्च में हर एक को मारा उस शैतान ने, हर एक को। अब ऊपर चर्च में चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जानता था ये किसके चलने की आवाज़ है। उसने कैसे खुद को आज़ाद किया और उसने खुद को बांध कर क्यों रखा था मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर से ये भारी आवाज़ आई थी, तुम्हारा ही इंतज़ार था, छुओ उसे, मैं तुम्हारे शरीर में आना चाहता हूँ। धरती पर इस समय बहुत कम लोग हैं जिनके शरीर ताकतवर हैं। जगदीश, तुम्हारा शरीर बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। तुम्हें पता तक नहीं तुम्हारा शरीर कितना ताकतवर है। मुझे अपने अंदर आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारा शरीर, मेरी ये आत्मा, पूरी धरती हमारे कब्जे में होगी। छुओ मेरे शरीर को, छुओ मेरे शरीर को। मैं उसके सामने खड़ा हो गया था और उसे कह रहा था, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उसने हंसते हुए कहा 1500 सालों से हर किसी ने कोशिश की लेकिन नहीं कर सकते। मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। मेरे एक शरीर को तो खत्म कर नहीं पाए, मुझे क्या रोकोगे? मान लो, कर लो सौदा, तुम फायदे में रहोगे और कायदे में भी रहोगे। अगर गलती की तो तुम्हारे साथ भी वैसा होगा जैसा हर इंसान के साथ होने वाला है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, दुनिया की सारी चर्च, एक ही आवाज़ गूंजेगी, मौत की आवाज़। धीरे धीरे ये मौत की आवाज़ हर इंसान को ज़मीन में ले जाएगी। मैं उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो मुझे उठाकर पटक देता, बार बार इस बेसमेंट में घसीट कर लेकर आता। तभी मुझे दिमाग में आया एक ऐसा आइडिया जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। मैं भागा सीधा उस गांव की तरफ। मेरे उस बड़े से बक्से में कुछ काम की चीज़ थी जो अभी तक खराब नहीं हुई थी। मैं जल्दी से भागकर गांव में पहुंचा और वो मेरे पीछे। मुझे बचाने वाले लोगों की संख्या बहुत थी, लेकिन उस शैतान का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा। वो चीर रहा था सबको। मुझे बस इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि उसे मेरे शरीर की ज़रूरत थी। मेरे शरीर में कुछ ऐसा है जो उसके काम का है। मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने उस बक्से से वो छोटी सी चीज़ को अपनी जेब में डाल लिया और उसके बाद फिर से भागा मैं चर्च की तरफ। वो मेरे पीछे पीछे। जैसे ही मैं चर्च की बेसमेंट में पहुंचा था, वो उस दरवाजे पर था और कह रहा था, अब तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। खुद को धूप में ला सकते हो, मेरे शरीर को नहीं। छुओ मेरे शरीर को, छुओ मेरे शरीर को। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे शरीर को नहीं छूने वाला। तुम जो करना चाहते हो मैं तुम्हें वो करने नहीं दूंगा। मैं खुद को मार लूंगा। और वो चीखने लगा था और इस चीख ने पूरी चर्च में जैसे दहशत मचा दी। ऊपर से ईंटें पत्थर गिरने लगे थे। पूरी चर्च ढहने ही वाली थी। ऐसा भूकंप आया था वहाँ पर। और उसके बाद
वो मुझसे लड़ रहा था लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और मैं उसे जितना नुकसान पहुंचाता उसे कोई फ़र्क ही नहीं। ये नुकसान तो उसके वो शरीर को हो रहा था ना, जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। लड़का मारा जाता, लेकिन लड़के को मारना भी कौन सा आसान था। वो मुझे उठाकर उस शरीर के पास ले गया था और खुद मेरे उस उंगली को उस शरीर से टच करना चाहता था। मैंने तब उससे कहा, ठीक है, मानता हूँ मैं तुम्हारी बात, मानता हूँ, लेकिन मुझसे धोखा मत करना। और उसने कहा था, वाह, खुद मान गए, क्यों धोखा दूंगा तुम्हें, पूरी धरती हमारी होगी, हमारी। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा होगा, सिर्फ तुम्हारे शरीर के साथ ऐसा किया जा सकता है। मैंने तब अपनी उंगली को उस शरीर से टच किया था और वो लड़के से निकलकर वो आत्मा मेरे शरीर में आ गई, और मैं जो प्लान बनाकर आया था वो काम कर गया। वो लड़के के शरीर में वो आत्मा होती तो ये काम मैं नहीं कर पाता। मैंने ना सिर्फ छुआ था उस शरीर को, बल्कि उससे लिपट गया था और जेब से निकाला वो गैजेट, सूरज की वो रोशनी छोड़ने वाला। 1500 साल पहले ऐसे किसी गैजेट का निर्माण नहीं किया गया था कि बादलों में भी सूरज की वो रोशनी वहां पहुंचाई जा सके। हमारे पास तो वो है ना, भले ही उसने 4 हिस्से खराब कर दिए थे, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा लेकर हमेशा चलता हूं। और मुझे उसके शरीर के साथ उसकी आत्मा भी चाहिए थी। वो लड़का भाग जाता और इस तरह वो बच जाता, शरीर खत्म तो होता, लेकिन वो वहां से आगे शरीर बदलता रहता। लेकिन अब खुद के शरीर में डालकर उस आत्मा के साथ शरीर को वो सूरज की रोशनी सहनी पड़ रही थी, और उसके शरीर से वो काला धुआं निकलने लगा जो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा था। उसके वो शैतानी शरीर से सफ़ेद धुआं निकलना यानी कि उसका खात्मा हो रहा था। जैसे जैसे वो रोशनी निकलती गई, उसके अंदर से जैसे आग भी निकलने लगी थी, और वो गैजेट भी बार बार खराब होने की कगार पर, लेकिन वो धूप की रोशनी उसके शरीर को सड़ाती गई और उसे कमज़ोर करती गई। मुझे अपने शरीर से जलन का एहसास हुआ था। मेरा शरीर कई हिस्सों से थोड़ा जला भी था, लेकिन वो शरीर की राख बन गई उसकी, और उसकी आत्मा जो मेरे शरीर में थी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे शरीर में जो शक्तियां हैं, भले ही मैं नहीं जानता, एक चीज़ मैं जानता हूँ, जब कोई भी ऐसा प्रेत मेरे शरीर में आता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरे शरीर में कुछ ऐसा है जो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं खुद के कंट्रोल में रहता हूँ और इस तरह कैद कर पाता हूँ कई प्रेत को। हेनरी ने इसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हम पता नहीं लगा पाए। आज उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया था। 1500 सालों से वो मैमन जिसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है, उसको मिटा दिया था। उसके अंत के साथ ही यहाँ वो दहशत खत्म हो गई, और बादल कब छंट गए पता नहीं चला। ये बादल उसके शरीर से निकलने वाले धुएं के थे, और वो जो धुआं सफ़ेद हुआ उसकी वो आत्मा भी यहाँ से चली गई। इस तरह से मैंने उस शैतान का अंत किया था। लेकिन कहा जाता है ये जो शैतान हैं मरते नहीं, बस अपने शरीर को ले जाते हैं और वो दोबारा यहाँ आने की कोशिश करते रहते हैं। 1500 साल पहले कैसे वो यहाँ पर आया शायद मैं नहीं जानना चाहूँगा, और मैं बस ये चाहूँगा दोबारा भी वो यहाँ कभी ना आए। इस तरह मैंने उस गांव में ना सिर्फ उस लड़के को बचाया था, बल्कि पूरा गांव खुश था। और कुछ ही दिनों में वो चर्च की सफाई की गई और दोबारा उस चर्च में लोग प्रार्थना के लिए जाने लगे। वो मेरे शुक्रगुजार थे, लेकिन मैंने कहा ये मेरा काम है। मैं हूँ गोस्ट हंटर, और भूत प्रेत को ख़त्म करना यही तो मेरा काम है। लोगों की नज़रों से बचकर मैं घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ, लेकिन मेरा असली काम ये दुकान नहीं बल्कि भूतों को भगाना है। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ आपको भूत प्रेत नज़र आते हैं? बस
इतना बता देना, काम खतरनाक होना चाहिए और मैं अपने साथी के साथ वहां पहुंचने के लिए तैयार हूं।